हे गाइस, मैं कमलेश मेहता आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल में। गाइस, आज मैं हमारे होम स्टे में रुके अतिथियों के साथ पिथौरागढ़ शहर की बाजार के भ्रमण पर जा रहा हूं। सुबह के नाश्ते के पश्चात हम निकल चुके हैं पिथौरागढ़ शहर के भ्रमण पर। पिथौरागढ़ शहर हमारे होम स्टे से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आज के ब्लॉग में मैं प्रयास करूंगा आपको पिथौरागढ़ शहर की बाजार की हर गली से रूबरू कराने का, जिनमें सिलथाम, सिमलगैर, नई बाजार, पुरानी बाजार, सुनार गली और गांधी चौक शामिल हैं। अभी हम पहुंचे हैं पिथौरागढ़ शहर की बहुमंजिला पार्किंग पर, जो देवसिंह मैदान के पास स्थित है। पार्किंग में वाहन पार्क करके हम निकल चुके हैं पिथौरागढ़ शहर की बाजार के भ्रमण पर। पिथौरागढ़ शहर उत्तराखंड का एक बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है और पिथौरागढ़ शहर की बाजार पहाड़ी क्षेत्र में बसी एक खूबसूरत बाजार है। सुबह के नाश्ते के पश्चात हम निकल चुके हैं पिथौरागढ़ शहर की बाजार के गलियारों के भ्रमण पर। पिथौरागढ़ शहर की बाजार के गलियारों से गुजरते हुए हमें पिथौरागढ़ शहर को बेहद करीब से समझने का मौका मिलता है। अभी हम पिथौरागढ़ की धर्मशाला लाइन में हैं। धर्मशाला लाइन से हम प्रस्थान कर रहे हैं सिमलगैर की तरफ। यहाँ आपको बर्तनों की दुकानें, कपड़ों की दुकानें और दैनिक घरेलू वस्तुओं की विभिन्न दुकानें देखने को मिलती हैं। पिथौरागढ़ शहर पहाड़ी क्षेत्र में बसा एक बेहद शांत प्रिय शहर है, जहां के लोगों में बेहद सौम्यता और सादगी है। अगर आप पिथौरागढ़ घूमने का प्लान कर रहे हैं तो पिथौरागढ़ का नजदीकी एयरपोर्ट पंतनगर एयरपोर्ट और नजदीकी रेलवे स्टेशन काठगोदाम है। पिथौरागढ़ दिल्ली से लगभग 500 किलोमीटर और टनकपुर से लगभग 150 किलोमीटर, वहीं हल्द्वानी से लगभग 250 किलोमीटर दूर स्थित है। पिथौरागढ़ के लिए आपको दिल्ली और हल्द्वानी से डायरेक्ट बसें भी मिल जाती हैं। अभी हम पहुंचे हैं कुमार स्वीट्स के पास। यहां से सीधे आगे की तरफ सिमलगैर की ओर रास्ता जाता है और बाएं हाथ का रास्ता पुरानी बाजार सुनार गली का है। सिमलगैर की तरफ जाते समय यहाँ पर हमें बहुत सारे रेस्टोरेंट, पुस्तक भंडार, कपड़ों की दुकानें और दैनिक घरेलू वस्तुओं की दुकानों के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की दुकानें भी देखने को मिलती हैं। सिमलगैर वाली रोड में आपको बेकरी शॉप और बर्थडे या फिर अन्य सेलिब्रेशंस के लिए सामान खरीदने के लिए बहुत सारी दुकानें देखने को मिलती हैं। पिथौरागढ़ शहर की बाजार में कुछ देर भ्रमण करने के पश्चात अभी हम प्रस्थान कर रहे हैं चंडाक की तरफ। बाकी की पिथौरागढ़ शहर की बाजार की गलियां आपको संध्या काल में दिखाने का प्रयास करूंगा। चंडाक में कुछ सुनहरे पल बिताने के पश्चात संध्या काल में हम पहुंच चुके हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के पास। यहां से गांधी चौक के लिए रास्ता जाता है। गांधी चौक में पिथौरागढ़ की सब्जी मंडी मौजूद है। संध्या काल में पिथौरागढ़ शहर की बाजार के इन गलियारों में टहलने से मन पुलकित हो उठा है। अभी हम गांधी चौक के पास स्थित पुनेठा स्पोर्ट्स के पास पहुंचे हैं, जहां से कुछ आगे बढ़ते ही पिथौरागढ़ की सब्जी मंडी शुरू हो जाती है। यह पिथौरागढ़ का गांधी चौक है, जहां पर आपको पिथौरागढ़ में सबसे अच्छे दामों पर फल और सब्जी मिल जाती हैं। सर्दियों में अक्सर पिथौरागढ़ की बाजार लगभग 8 बजे तक पूर्णतः बंद हो जाती है।
संध्या काल में लोगों के कार्य से घर लौटते कदम समय की गतिशीलता को दर्शाते हैं, जो दर्शाता है समय का चक्र चलता रहता है। अभी हम पहुंचे हैं पिथौरागढ़ के जिला महिला चिकित्सालय के पास। यहां से कुछ आगे बढ़ने पर दाहिने हाथ का रास्ता देव सिंह मैदान की तरफ जाता है। अगर आप पिथौरागढ़ में स्ट्रीट फूड का जायका लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे स्ट्रीट फूड के स्टॉल देखने को मिल जाते हैं। देव सिंह मैदान के पास स्ट्रीट फूड का जायका लेने के पश्चात अभी हम प्रस्थान कर रहे हैं पिथौरागढ़ सब्जी मंडी से होते हुए नई बाजार की तरफ। यहाँ पर आपको फल और सब्जियों की दुकानों के साथ साथ मेडिकल स्टोर, डेयरी प्रोडक्ट्स और साथ में कपड़ों की भी दुकानें देखने को मिलती हैं। पिथौरागढ़ की सब्जी मंडी में आपको फल और सब्जियों की दुकानों के साथ साथ अन्य दुकानें भी देखने को मिलती हैं, जो इसकी खूबसूरती पर चार चांद लगा देती हैं। पिथौरागढ़ की बाजार में संध्याकाल का यह वक्त अपनी दुकानें समेटते व्यापारी, बाजार से खरीदारी करके घर लौटते लोग और पिथौरागढ़ की बाजार में बिताए यह सुनहरे पल हमारे अतिथि कभी नहीं भूलने वाले। पिथौरागढ़ की खूबसूरती पर यहाँ के सुंदर प्राकृतिक भूदृश्यों के साथ साथ पिथौरागढ़ शहर की खूबसूरत बाजार भी पिथौरागढ़ की खूबसूरती पर चार चांद लगाने का कार्य करती है। यूं ही नहीं सैलानी पिथौरागढ़ को मिनी कश्मीर, छोटा कश्मीर और स्विट्जरलैंड जैसे नामों से पुकारते हैं। पिथौरागढ़ की बाजार के इन गलियारों पर टहलने से ऐसा एहसास हो रहा है मानो हम सपनों की दुनिया में हों। अभी हम सोल्जर बोर्ड से पिथौरागढ़ की नई बाजार की गली की तरफ जा रहे हैं। पिथौरागढ़ की नई बाजार में आपको बहुत सारी फर्नीचर और कंबल, रजाई की दुकानें देखने को मिलती हैं। जैसे ही हम नया बाजार से केमू स्टेशन की तरफ कुछ आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमें मसालों की दुकान, दर्जियों की दुकान, कपड़ों की दुकान और साथ में हार्डवेयर की दुकानें भी देखने को मिलती हैं। जैसे जैसे हम केमू स्टेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमें टी स्टॉल और सब्जियों की दुकानें देखने को मिलती हैं। केमू स्टेशन के पास हमें एटीएम, होटल और रेस्टोरेंट भी देखने को मिलते हैं। अभी हम जा रहे हैं केमू स्टेशन से पिथौरागढ़ की पुरानी बाजार की गली में। यहां पर आपको बहुत सारे सलून और कपड़ों की दुकानों के साथ साथ परचून की भी दुकानें देखने को मिलती हैं। संध्या काल में हर कोई घर वापसी के साथ साथ पिथौरागढ़ शहर की बाजार से विदाई ले रहा है। पुरानी बाजार की गली में जैसे ही हम कुछ आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक प्राचीन शिव मंदिर मौजूद है। भोलेनाथ के दर्शन के पश्चात हमने शिव मंदिर के ठीक नीचे मौजूद प्राकृतिक जल के स्रोत से जलपान किया। उसके पश्चात हम आगे बढ़े पुरानी बाजार की सुनार गली की तरफ। यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में आभूषण की दुकानें और परचून की दुकानें और साथ में कपड़ों की भी दुकानें देखने को मिलती है। पिथौरागढ़ शहर में घूमने से हमें एहसास होता है जितने ही खूबसूरत पिथौरागढ़ शहर के प्राकृतिक भूदृश्य हैं, उतनी ही खूबसूरत
पिथौरागढ़ शहर की बाजार है। गाइस, अगर आप हमारे साथ पिथौरागढ़ का टूर या पिथौरागढ़ में हमारे होम स्टे में स्टे चाहते हैं तो हमसे हमारे होम स्टे के नंबर पर संपर्क करें। हमारे होम स्टे का नाम है कंथा फोर्ट होम स्टे, जो पिथौरागढ़ से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गाइज, यह मेरा एक छोटा सा प्रयास था आपको पिथौरागढ़ शहर की बाजार से रूबरू कराने का। अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आता है तो एक प्यारी सी टिप्पणी अवश्य कीजिएगा। पिथौरागढ़ की बाजार में भ्रमण और खरीदारी के बाद हमने पिथौरागढ़ में डिनर किया। उसके पश्चात हमने होमस्टे की ओर प्रस्थान किया। तो गाइस, अब वक्त आ चुका है आपसे विदाई लेने का। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए यूं ही अपना प्यार बरकरार रखें और हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।